डॉक्टर आपकी बात तो दुरुस्त लगने लगी है। हमारी पेशेंट की वैसे तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक आई हैं, लेकिन सुल्तान को देखकर आज भी जो उसकी हालत हुई है, ऐसा लगता है वो सुल्तान के बारे में जो भी बातें करती रही है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, इसीलिए मैंने वो बात कही थी। फिलहाल तो आप दोनों ऐसा करें कि सुल्तान से इस लड़की की मीटिंग बिल्कुल बंद करवा दें। जी, मेरा मतलब है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है? फिलहाल जैसा कहा है ना वैसा कीजिए। जाइए अब तुम। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है? इस समय मैं तंग आ गया हूं यार। रोज रोज तुम्हारा मूड कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। परेशान हो गया मैं तुम्हें देख देख के। मैं ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो? क्यों उदास हो? बताओ मुझे। तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूं। लगता है कि शादी करके फंस गया हूं मैं। आप नाराज मत हो, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। नहीं है तुम्हारा मूड। अब बताओ किस बात पे मूड ऑफ है? उदास क्यों? समझ गया। वो आज मॉल में तुम्हारा कार्ड यूज हुआ है, शायद इसी वजह से तुम्हें ये तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूं। मैसेज आ गया हुआ बैंक से, फंड्स ट्रांसफर कर दिए। हो जाओ। मुझे खुद से अलग रखते हैं, अलग समझते हैं, फिर भी अनजान बनकर पूछते हैं कि मुझे गम क्या है, मैं रोती क्यों हूं। असरा, हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, मेक श्योर करना कि ये बात कमरे से बाहर न जाए। मैं नहीं चाहता कि घर वालों को हमारे दरमियान की दरार के बारे में पता चले। लेकिन हमारे दरमियान तो कोई दरार है ही नहीं। गुड, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूं, तुम बार बार पटरी से उतर जाती हो, इसीलिए समझाना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार समझाता रहूंगा ये लाजमी नहीं है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ आपके मिजाज में पूरी तरह ढलने की। तुम बार बार मेरे मिजाज का जिक्र क्यों करती हो? मुझे ऐसे फील करवाती हो कि जैसे मैं कोई बहुत ही जालिम शख्स हूं। तुम्हें सर से पैर तक बदलने के लिए तुम पे प्रेशर डालता हूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस चलो भेजे, सब इंतजार करें। जी। रात तुम लोगों ने बहुत देर कर दी थी, हम लोग इंतजार ही करते रह गए। वो दरअसल आंटी हम लोग ड्राइव पे चले गए थे। मैं यही कह रही थी कि जरूर दोनों कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे। हम लोग तो शॉपिंग करके 2 घंटे में घर आ गए थे। असरत, कल जब हम शॉपिंग पर गए थे, जो चीजें तुमने इनके लिए और हाला के लिए ली थी, इन्हें दिखाई? ऐसा कब हुआ था? मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं खरीदा और ना ही सुल्तान ने मुझे कहा। अब सुल्तान के कहने पर
क्या ले आऊं मैं और क्या पसंद आएगा इन्हें? सुल्तान, पहले असरा को अपना ब्रेकफास्ट तो खत्म करने में दो, फिर बाद में दिखा देगी। ब्रेकफास्ट तो ऑलमोस्ट कर ही लिया इसने। असरा, जी। हम तो उनके लिए कुछ शॉपिंग ही नहीं करके लाए। सुल्तान भी ना। फिर गुस्सा करेंगे कि अपनी चीजें नहीं संभालती। मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? चला भैया। भैया ने इतने प्यार से दिया था वो ब्रेसलेट, कहाँ जा सकता है? मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? हर जगह तो देख लिया, इतना कीमती है कि दोबारा मिलेगा भी नहीं। अच्छा, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड और ये ब्रेसलेट इस तरह रखा हुआ? घर के मुलाजिम चाहे जितने भी ईमानदार क्यों हो, अपनी चीजों की हिफाजत आपको खुद करनी होती है। लो, इसको अपने पर्स में डालो और इन चीजों का ख्याल किया करो।